अब सुनते ध्यान से। हमारे पास क्या होता है कि अब दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, उससे पहले दोबारा पिछला चीजें हम फ्लैशबैक में जा करके कुछ चीजें रिवाइज कर लें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा ना, माहौल बना रहेगा। हमने आपको ये बताया था कि जब भी कोई भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और CO2 का ट्रांसपोर्ट हम आपको समझा रहे थे। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे पास 97% किस फॉर्म में जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है, और 3% जो होता है वो किस फॉर्म में जाता है, प्लाज्मा के थ्रू जाता है। क्लियर। हमने ये कहा था कि ऑक्सीजन किसी भी तरीके से हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स क्या क्या होती है। पहला फैक्टर ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा है तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग करने की जो कैपेसिटी होती है, एफिनिटी जो होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर अगर इंक्रीज करता है तो हमारे पास एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन हमेशा इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट हमने ये बताया था कि CO2 के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता था, हमने ये कहा कि किसी भी जगह पर अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हमें ये ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी घट रही है। ठीक है, CO2 का यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ रहा है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घट रहा है। क्लियर। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटेगा तो हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगी, नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ब्रेकअप कर लेता है, यानी ब्रेकडाउन हो जाता है। इसलिए इनको हम बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। क्लियर। थर्ड पॉइंट हमने ये बताया था, मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर को एक साथ में कोरिलेट कर लो। जब हमारी टेम्परेचर अगर हाई होती है तो उस दौरान मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हमारी क्या होती है, एकदम हाई रहती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब मेटाबॉलिक रिएक्शन से हाई होगी तो रिस्पायरेशन रेट भी हमारा बढ़ेगा। जब रिस्पायरेशन अगर रेट बढ़ रहा है तो CO2 का प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। CO2 का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर घट जाएगी, और पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन की घट जाएगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन क्या हीमोग्लोबिन से बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था पीएच को लेकर के था। ठीक है, पीएच को हम CO2 से रिलेट कर लें। जब किसी भी हमारे पास CO2 H2O से बाइंड करता है तो H2CO3 बनाता है, यानी ये क्या है, एसिड है। और H2CO3 क्या करता है, वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में फर्दर टूट जाता है। ठीक है, H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में टूटेगा। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ा तो पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर पीएच घट गया तो जाहिर सी बात है हमारे पास डिसोसिएशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये डिसोसिएशन ऑफ कर्व हमारे पास हीमोग्लोबिन का था। अब हमें बेसिकली क्या पॉइंट याद रखना है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कहाँ एसोसिएट हो रहा है और कहाँ पे डिसोसिएट होता है, वो थोड़े बहुत पॉइंट हमें याद होने चाहिए थे। ठीक है, हम एक बार फिर से वो चीजें ड्रॉ कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, आप लोग लिख चुके हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास ये लंग्स एल्वियोलाई है, ये हमारे पास क्या है बताइए, लंग्स एल्वियोलाई है। ठीक है, लंग्स एल्वियोलाई के दौरान क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, हमेशा इंक्रीज रहता है, वो भी कितना 104 रहता है। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 होती है वो कितनी होती है, 40 mmHg की होती है। क्लियर। हमने ये कहा कि यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज पाई जाएगी, यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज पाई जाएगी, ऐसी ब्लड कैपिलरीज को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी कैपिलरीज बोलेंगे। ऐसे कैपिलरीज को हम क्या बोलते थे बताइए, पल्मोनरी कैपिलरीज बोलते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, यहाँ की तरफ मूव करेगा। अब ये जो ऑक्सीजन यहाँ से गया, तो ऑक्सीजन जब यहाँ से जाएगा तो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्लियर। यहाँ से जो ब्लड गया वो तो 100% गया होगा ना। क्लियर। और 100% अगर ब्लड गया है तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपसे, 97% जो होता है। क्लियर, 97% ऑक्सीजन जो होता है वो किससे बाइंड करता है बताइए, बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, यानी HbO2 के फॉर्म में ये करेगा। क्लियर। अब ये 97% यहाँ पे चला गया। अब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या समझेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर 95, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होना चाहिए, 40। हमने ये कहा कि जब हमारे पास 95 mmHg का पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, उस दौरान हमारे पास ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है हीमोग्लोबिन से,
97%। क्लियर? और यही हमारे पास टिश्यूज के पास भी जाएगा। बोलिए बात सही है? ये हमारे पास यहाँ पे टिश्यूज होती हैं, ये हमारे पास टिश्यू है। और टिश्यू के अंदर हमने क्या देखा था बताइए? टिश्यू के अंदर हमने ये देखा कि CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू कितना बताए थे? 45, और इनकी वैल्यू कितनी बता दिए थे? 40 बता दिए थे। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड कैपिलरीज निकलेगी, यहाँ से जो भी ब्लड कैपिलरीज आ रही है, ऐसे ब्लड कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं बताइए? टिश्यू कैपिलरीज बोल सकते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू कैपिलरीज बोलेंगे। और ये CO2 लगातार यहाँ से पास होगी ना, ये CO2 यहाँ से निकलेगी। और जब भी ये ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ध्यान से अब यहाँ से सुनने की बात आती है। ठीक है, जब ये 97% यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, इनके पास गया। क्लियर? यहाँ से क्या किया कि 95 mmHg का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था। ठीक है, और उस दौरान क्या हुआ था? उस दौरान परसेंटेज सेचुरेशन कितना था बताइए? 97%। ये सेचुरेटेड था ना, समझ में आई बात? इतने पे बाकी क्या होता है, जैसे ये यहां से जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएशन होता है। क्या होता है? डिसोसिएशन। 27% जो होता है हमारे पास डिसोसिएट होता है, बाकी 70% बाहर निकल करके चला आता है। ठीक है, और बाकी निकल करके बाहर आता है तो ये यहीं पे 70% जो गया, ये जो 70% गया ऑक्सीजन, वो कहाँ पे गया? फिर से इनके पास जाएगा, और ये 70%, हाँ सही है, ये जो 70% है यही आगे चल करके 100% में आएगा। क्लियर? और ये यहाँ पे आगे चल करके एसोसिएट हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? एसोसिएशन हुआ किसका? ऑफ ऑक्सीजन विद किससे बताइए? हीमोग्लोबिन, यानी HbO2 यहाँ पे एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए? यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन ऑफ किसका? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का। क्लियर? इसमें किसी को तकलीफ भाई बहन को? आगे बढ़े, सुनते ध्यान से। अब हमने ये कहा कि 97% की बात हो रही है। अगर हम ये मान के चले कि अगर 100 ml ब्लड गया, क्या गया? अगर 100 ml ब्लड जा रहा है, उसमें से ऑक्सीजन कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ठीक है, यानी हमने ये कहा कि ये कंडीशन हम रख रहे हैं, कुछ कंडीशन क्या है? अगर हम मान चलते हैं यहाँ पर 100 ml ब्लड गया, ठीक है, इनमें कितने ml ऑक्सीजन है बताइए? 20 ml ऑक्सीजन है। क्लियर? 20 ml ऑक्सीजन यहाँ पे गया, ध्यान सुनेंगे, 20 ml यहाँ पे ऑक्सीजन है। क्लियर? 20 ml ऑक्सीजन में ऑक्सीजन यहाँ पर कितना देगा? 5 ml। ठीक है, और बाकी 15 ml कहाँ पे जाएगा बताइए? लौट करके आ जाएगा। ठीक है, यही 15 ml इनके पास जाएगा और इनसे बाइंड करेगा। यही बातें बता रहे थे हम। ट्रेंडिंग हमने क्या बताया था? हमने ये ट्रेंड बताया था, यहाँ पे एक ऐसा ब्लड है बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर आपको समझ में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या समझेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया है बताइए? 45 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर हमारा घट करके कितना हो गया है? 40 mmHg। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? अब हमें कुछ बातें और गहराई से समझनी थी। हमें क्या समझना था? यहाँ पे थोड़ी बहुत नोट डाल करके पॉइंट हमें क्या याद रखना था वो समझ लेते हैं। क्या ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है? ये पेज से इस मार्कर से दिखाई दे रहा है सबको? चलिए समझते हैं। हमने ये कहा कि अगर 100 ml, ठीक है, ऑफ ब्लड है, क्लियर, ऑक्सीजन कितना परसेंट जा रहा है? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? 20 ml 100 ml में कितना ml ब्लड है, ऑक्सीजन है बताइए? 20 ml। क्लियर? अब बात आती है कि हमारे पास ऑक्सीजन को कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है,
ट्रांसपोर्ट द 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू दी, किसको बताइए, टिश्यू। ठीक है, बाकी 15 ml क्या होगा, लौटा लाएगा। क्लियर, ये बात हमें याद रखना है। कुछ ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे हैं? अरे तुम लोग आगे बैठे हो ना, इसलिए नहीं लग रहा है। पीछे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट कर दिया हूं, क्या छोटा छोटा लिखना? यही तो पूछना था मुझे। ओए तू तो आगे बैठी है, तू कैसे बता सकती है छोटा लिख रहे हैं? अच्छा, चलो पीछे वाले को तो मानते हैं। ये बहन आगे बैठ के कह रहे हैं हाँ छोटा लिख रहे हैं, तुम्हारे लिए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। कुछ भी बोलो, समझ नहीं आया मुझे। ठंड लग रही है? अब कितना कर दे, हो जाएगा? ये तुम लोग स्मूथ वगैरह कौन पी कर रख देता है यहाँ? सरी पीते क्या? अच्छा, तुम लोग नहीं पीते, तुम लोग तो कुछ और पीते हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। अच्छा लिख रहे हो तो लिखो आराम से। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये दोबारा पता है? क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेव कर लो, ठीक है, डाटा जो अब बताने जा रहे हैं यहाँ से मिनिमम जो कल पढ़ाए थे वहां से क्वेश्चंस उठेंगे। आज जो पढ़ाएंगे मिनिमम 2 क्वेश्चंस, यानी एक्सक्रेशन सॉरी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, और 3 क्वेश्चन हमने बता दिए कहाँ से। ठीक है, एक जो कल पढ़ाए थे और 2 आज जो पढ़ाएंगे। अगर 2 नहीं आए तो 1 आएंगे, और एक कहाँ से आएगा, एक तरफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन दिया जाएगा, दूसरा तरफ ऑर्गेनिज्म मैच दी कॉलम कॉलम। ठीक है, बस, और इससे ज्यादा कहीं से कुछ पूछा जाने की संभावना नहीं है। क्लियर? हाँ, पहली बार ऐसा टीचर है बता रहा है जो जो आया था और नीट में ना। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। अरे ओ इनको कह रहे हैं। हो गया? नहीं हुआ, अभी भी हाथ बढ़ रहे हैं। दूर की नजरें हमारी तेज है। तुम पहले ये लिख लो, पहले इधर ये वाला लिख लो। हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, ये नहीं लिखा है ये। मैं कलम देख करके बता सकता हूँ क्या लिख रहा है इंसान। हम लोग पहले यही बहुत प्रैक्टिस करते थे, ऐसे हाथ रख करके मैं क्या लिख रहा हूँ देख के बताओ, हम लोग बताते थे। तुम लोग खेलो कि नहीं ये चीज़ें? तुम लोग लूडो पबजी से फ्री हो गए तब ना, हम लोगों का अलग ही लेवल का गेम होता था। पीठ पर लिख करके बताओ क्या लिखा है। नहीं दिखे दिखे ले, पीठ पर लिखते थे, फिर ये हम लोग सोचते थे क्या लिखा है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब हमारे पास जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में हम लिख लेते हैं ना। हमारे पास क्या ट्रेंड है कि जो 95 mmHg, सुनिए ध्यान से, when partial pressure of oxygen
95 mmHg का होता है, ठीक है, उस दौरान 97% ऑक्सीजन सेचुरेट का मतलब बाइंड्स, ठीक है, समझ आई बात? सेचुरेट ना समझ में आया तो क्या समझेंगे? बाइंड विद किससे बताइए? हीमोग्लोबिन। क्लियर? यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा वो 97% कब होगा बताइए? जब पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 95 mmHg। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने ये बोला कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 40 mmHg का हो, कितने mmHg? 40 mmHg, तो उस दौरान हमारे पास कितना परसेंट हीमोग्लोबिन बाइंड करता है बताइए? ये तो लाइट ही चला गया ना, रुकिए।